नमस्कार। पंच महापुरुष योगों में एक एक ग्रह से बनने वाले 5 योग सम्मिलित हैं। इनमें से मैं अब तक 3 योगों यानी मंगल ग्रह से बनने वाले रोचक योग, बुध ग्रह से बनने वाले भद्र योग तथा गुरु ग्रह से बनने वाले हंस योग के बारे में चर्चा कर चुका हूं। अब मैं शुक्र ग्रह से बनने वाले मालव्य योग के बारे में चर्चा करूंगा। ग्रहों का जो भी शुभ या अशुभ प्रभाव जातक के जीवन में दिखाई देता है, उसमें शुभता लाना व वृद्धि करना ही योग का परिणाम होता है। ग्रहों का जो प्रभाव हमें मिलता है वह हमारी जन्मपत्री में स्थित सभी ग्रहों का सामूहिक प्रभाव होता है। यदि योग कारक ग्रह बली है तो वह उस प्रभाव में बहुत वृद्धि करता है, परंतु यदि योग कारक ग्रह निर्बल है, अंशों में कम है या बहुत अधिक है, क्रूर ग्रहों के साथ है या पाप कर्तरी योग आदि में है, तो उसके बल में वृद्धि नहीं हो पाती और इस तरह अच्छा योग होते हुए भी हमें उसका प्रभाव देखने में नहीं मिलता। सीधी बात यह समझ लें कि योग कारक ग्रह बलवान होना चाहिए। अब यह भी समझ लें कि ऐसा ग्रह अपना फल कब देगा। जब भी ऐसे ग्रह की महादशा आती है तो हमें उसका फल मिलता है। यदि महादशा नहीं आती तो जब भी उस ग्रह की अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आती है और महादशा का स्वामी ग्रह उसका मित्र है या शुभ ग्रह है, तो भी हमें उसका पूरा फल मिलता है। अगर पंच महापुरुष योग वाले ग्रह की महादशा व्यक्ति के जीवन में नहीं भी आती तो भी सामान्य परिस्थितियों में वह ग्रह जन्मपत्री में अपने स्थान का रक्षक होता है और उस स्थान का प्रभाव बढ़ाता है जहां वह स्थित होता है। अब बात करते हैं मालव्य योग के प्रभाव के बारे में। यदि शुक्र ग्रह अपनी राशि वृष या तुला में स्थित है या अपनी उच्च राशि मीन में स्थित है और जन्मपत्री में लगन से केंद्र में है, यानी पहले, चौथे, 7वें या 10वें स्थान में है, तो मालव्य योग बनता है। इसका प्रभाव समझने के लिए हमें देखना होगा कि इसके कारकत्व क्या हैं। शुक्र ग्रह सौंदर्य का ग्रह है। गीत संगीत, हीरे जवाहरात, सुंदर वस्त्र व आभूषण, इत्र, सेंट, परफ्यूम, सुगंधित तेल, सौंदर्य प्रसाधन, सुगंधित वस्तुएं, सुंदर फूल, क्रीम रंग, पत्नी, सेक्स लाइफ, प्रजनन के अंग, विवाह व विवाह से अलग संबंध, ऐशो आराम का सामान, वाहन, काव्य यानी कविता व अपार धन आदि सब कुछ शुक्र के अंतर्गत ही आता है। शुक्र ग्रह ऊर्जा देता है, शारीरिक बल देता है, साधना करने की शक्ति देता है, जीवन जीने की कला व नया जीवन पैदा करने की क्षमता देता है, सौंदर्य की प्रशंसा करने व सौंदर्य को बढ़ाने की कला देता है। इसलिए ब्यूटिशियन व प्लास्टिक सर्जन यानी व्यक्ति के चेहरे व शरीर के सौंदर्य बढ़ाने वाले डॉक्टरों का कारक भी शुक्र ग्रह ही है। सुंदर व्यक्ति दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यदि उसके स्वभाव में विनम्रता का गुण भी हो तो वह दूसरों की तुलना में नौकरी या व्यवसाय में आसानी से सफल होता है और अधिक धन कमाता है। ऐसा व्यक्ति भले मीडिया में हो, फिल्मों में हो या किसी अन्य क्षेत्र में हो, आसानी से प्रशंसा का पात्र बन जाता है। अगर शुक्र ग्रह आपकी जन्मपत्री में मालव्य योग का निर्माण कर रहा है और वह अकेला है तथा बली है, तो आपको पूरा फल निश्चित ही देगा। अगर किसी कारण से फल में कमी होगी तो भी वह शुभ फल ही देगा और अन्य ग्रहों के दुष्प्रभाव के कारण मिलने वाले अशुभ प्रभावों में कमी लाएगा। शुक्र ग्रह चंद्र व सूर्य को अपना शत्रु मानता है। चंद्र के साथ शुक्र स्थित होने पर व्यक्ति भावुक अधिक होता है। अपनी इमोशंस पर काबू रख पाना उसके वश से बाहर होता है। यदि सूर्य के साथ शुक्र स्थित है
तो उनके अंशों में अंतर अधिक होना चाहिए। यदि शुक्र व सूर्य साथ साथ हैं और उन दोनों के अंशों में बहुत कम अंतर है तो शुक्र पूर्णस्थ हो जाएगा और अपना फल देने में सक्षम नहीं होगा। ऐसी स्थिति में किसी भी अच्छे योग का फल नहीं मिल सकता। अब देखते हैं कि किस लगन में मालव्य योग कब बनता है। मेष लगन में तुला राशि का शुक्र 7वें स्थान में मालव्य योग बनाता है। वृष राशि में लगन में बैठा स्वग्रही शुक्र यह योग बनाता है। मिथुन लगन में मीन राशि में 10वें स्थान में उच्च का शुक्र। कर्क लगन में तुला राशि में 4थे स्थान में स्वग्रही शुक्र। सिंह लगन में वृष राशि का 10th में बैठा शुक्र। कन्या लगन में 7वें स्थान में उच्च राशि का शुक्र। तुला लगन में स्वग्रही लगन में बैठा शुक्र। वृश्चिक लगन में 7th में बैठा स्वग्रही शुक्र। धनु लगन में 4थे स्थान में बैठा उच्च राशि मीन का शुक्र। मकर लगन में 10वें स्थान में बैठा तुला राशि का स्वग्रही शुक्र। कुंभ लगन में 4थे स्थान में वृष राशि का शुक्र और मीन लगन में उच्च राशि का शुक्र मालव्य योग का निर्माण करता है। इस प्रकार हम पाते हैं कि सभी लग्नों में मालव्य योग का निर्माण संभव होता है। ज्योतिष के लगभग सभी ग्रंथों में इस योग का फल बहुत ही अच्छा कहा गया है। इसे सुंदरता, स्वास्थ्य व समृद्धि में वृद्धि करने वाला बताया गया है। इस योग वाले व्यक्ति को सुंदर वाहनों से युक्त, ऐश्वर्यवान, सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करने वाला व समृद्ध जीवन जीने वाला कहा गया है। निस्संदेह यह योग अति लाभदायक है, परंतु कभी कभी यह व्यक्ति के चरित्र पर संदेह का कारण भी बनता है। जब 7वें स्थान में मीन राशि में शुक्र होता है तो अक्सर व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन सुखद नहीं होता। मीन राशि का स्वामी बृहस्पति है जो देवताओं का गुरु है और शुक्र ग्रह राक्षसों का गुरु है। इस कारण यह योग व्यक्ति के अहम का कारण बन जाता है। पत्नी अपने पति की तुलना में स्वयं को अधिक ज्ञानी व गुणवान मानने लगती है, जिस कारण व्यक्तित्व का टकराव संभव होता है। ऐसे में सावधानी ही बचाव होता है। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में शनि ग्रह से बनने वाले स्वस्थ महापुरुष योग की चर्चा करूंगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। वीडियो को शेयर व लाइक भी करें ताकि सभी को उचित जानकारी मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।